भारत की 8 नृत्य शैलियों में से एक है कथक। कथक यानी कथा कहने की नृत्य शैली। बिल्कुल अर्चना, और ये नृत्य शैली 14वीं शताब्दी में भारत में हुई भक्ति मूवमेंट के समय परवान पर चढ़ी। और आज हम आपको मिला रहे हैं मशहूर कथक डांसर ऋचा जैन से। गुल चमेली सबकी कीमत एक हो। नमस्कार ऋचा। नमस्कार ऋचा, 3 साल की थी आप जब कथक की फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, कैसे? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। मेरे पिता गुरु रवि जैन, उन्होंने तालीम ली थी लखनऊ के बहुत बड़े गुरु पंडित शंभू महाराज जी से, और साथ ही साथ मेरी माँ गुरु श्रीमती नलिनी जैन, उन्होंने तालीम ली थी जयपुर के बहुत बड़े गुरु पंडित सुंदर प्रसाद जी और पंडित कुंदन लाल गंगानी जी से। तो इसीलिए तालीम अननोइंगली भी होती रहती थी। जब आप नृत्य करती हैं तो उसका जो अभिनय अंग है उसे स्वयं गाकर प्रस्तुत करती है, तो कैसे कर पाती है? देखिए, जब गा के नृत्य किया जाता है तो एक उसकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट ही होती है, लेकिन हमारी रूटीन क्या रहती है कि सुबह हम एक्चुअली ठीक से गाते हैं, फिर ठीक से नाचते हैं और फिर उसके बाद गा के नाचते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है, अगर मैं इनमें से एक भी माइनस करूँगी तो दोनों काम ठीक से नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने सजे होने चाहिए कि दूसरा पहले को डिस्टर्ब ना करे। कहा जाता है कि जो स्पेनिश टैप डांस है वो हमारे कथक से ही उसकी शुरुआत हुई है, सच है? देखिए, टैप और कथक में एक सिमिलैरिटी है। जो जब हम फुटवर्क करते हैं, कथक का बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है जिसे हम तत्कार बोलते हैं। तो तत्कार और टैप डांसिंग में कॉमन फीचर ये है कि रिदम से खेला जाता है, रिदमिक पैटर्न से खेला जाता है। फ़र्क इतना है, वो टैप शूज से करते हैं, हम अपने घुंघरू बजाते हैं। और एक कमाल की चीज़ ये है कि जो यूनिवर्सल जो बीट पैटर्न्स हैं, 8 बीट पैटर्न जिसे हम कहरवा बोलते हैं और 6 बीट पैटर्न जिसे हम दादरा बोलते हैं, ये यूनिवर्सली कॉमन है। कुछ बोल आप बोल के सुनाएंगी कथक के? जी। धान धिकिट धागे तिट किड़धा तिट धागे तिट धिट किड़धा तिट धा तिरकिट तक तिट धा तिट ना तिट धा तिट दा। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि बॉलीवुड में कथक का जो रूप हमको देखने को मिलता है वो कैसे है? आप उसे देखकर खुश हैं, आपको अच्छा लगता है, या उसका जो रूप है वो बिगड़ा हुआ आपको लगता है? कैसे है? कुछ कोरियोग्राफर्स बहुत गुणी कोरियोग्राफर्स हैं। जैसे आप उठा लीजिए मुगले आजम की जो ठुमरी थी, मुहे बने बन के नंदलाले छेड़ गए, और ये कथक का ठुमरी अंग है और कितनी खूबसूरती से उसको किया गया था। वैसे ही पाकीज़ा ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके इतनी खूबसूरती से जी, उमराव जान, बिल्कुल जो पुरानी वाली उमराव जान थी, तो बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफी करी गई और कथक की बारीकियों को समझ के और उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि आम आदमी को भी वो सुंदर लगे। तो ऋचा, आप दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं, ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट हैं, ICCR के पैनल पर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। फिर भी कोई ड्रीम, कोई सपना जो आपको लगता है कि ये मुझे पूरा करना है? काश के वो दिन आए कि जब लोग टिकट लेकर सिनेमा थिएटर में ना जाएं और टिकट लेकर कथक की परफॉर्मेंस देखने आएं। तो हमारी शुभकामना है कि आपका ये सपना जरूर सच हो और श्रृंगारमणि की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। इसी तरह की बहुत सी उपाधियां आपको मिले। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार।